प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आपके जाने माने चैनल पर एक नए विचार लेकर आई है जागृति। सात संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सात संगत जी, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिए। सात संगत जी, मानव गलफत की नींद से सदैव सोया रहता है और इस सत्य निराकार पार ब्रह्म परमात्मा की तरफ सचेत नहीं रहता, उसे जागृति प्राप्त नहीं होती, वह अंधकार में ही हमेशा उलझा रहता है। महापुरुष ऐसे मानव को गलफत की नींद से सदैव जगाते आए हैं कि अंधकार से निजात हासिल कर ले, एक उजाला तेरे जीवन में स्थित हो जाए ताकि तू भटकनों और विकारों से बच सके। ऐसी आवाज़ जो युगों युगों से महापुरुषों ने दी है वह हर इंसान के लिए है, या गलफत की नींद से सोए हुए इंसान के लिए आवाज़ है। सत्संग जी, ऐसी दास, ऐसी जागृति, ऐसा उदाता प्रदान किया है जिससे कारण तुम लाभान्वित हो जाओ। भक्तजन महापुरुष हर खास, हर आम और छोटे बड़े को यह आवाज़ देते आए हैं, लेकिन इंसान की नींद इतनी गहरी है कि इससे वह निकलता ही नहीं, यह अनसुना करता चला जाता है। सत्संग जी, अनेकों यहाँ धर्म ग्रंथों में भी यही मौजूद है कि महापुरुषों की वाणी दर्ज है। वहाँ पर स्वयं भक्तजनों ने भी अपने समय पर रचना के द्वारा यही संदेश दिया है कि इस कदर अपनी मनमति में उलझा होता है, मानव तू तैयार नहीं है, इस कदर अपनी मनमति में उलझा होता है कि जागृत नहीं होता, लेकिन वो भी कितनी देर के लिए, वो भी कुछ समय के लिए अपनी तरफ फिर भी अचेत रहता है। इस जीवन का एक एक श्वास कितना भी महत्व है, एक एक श्वास कितना इतना कीमती है कि दुनिया की जितनी भी इंसानी दौलतें इकट्ठी कर ले, चाहे सारे का सारा सामान का मालिक बन जाए, सारे का सारा अंबार एक तरफ लगा दे और एक एक श्वास एक तरफ है, तो भी सारे के सारे अंबार, सारी की शक्तियाँ एक श्वास के तुल्य नहीं हैं। अगर होती तो आज जो समर्थ इंसान हैं सभी के लिए अमीर धरती पर मौजूद होते, क्योंकि श्वास खरीदी जा सकती थी, लेकिन श्वास एक तरफ और माया का अंबार एक तरफ, इतना कीमती जन्म है। कबीर जी ने यहाँ तक कहा है कि सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पसीजे जी की सत्य के ग्राहक नहीं है, एक झूठ है जो मिथ्या है। और दूसरी तरफ सूरदास जी कहते हैं कि जो जिनकी शारीरिक आँखें भी नहीं हैं मगर आँखें हैं उजाले से भरपूर, उन आँखों के कारण शारीरिक आँखें न होने के बावजूद सही सही देख रहे हैं, इस मार्ग को सहजता से आगे बढ़ रहे हैं। भाव है कि यह सचेत हैं, जागृत हैं, यही इंसान को महत्ता देते हैं। बाकी सभी उपलब्धियाँ प्राप्त हो गई, बहुत कुछ हासिल हो गया, बहुत मैदान मान लिए, तो उनको जागृत नहीं माना जाता। जागृत वही है जो सत्य की तरफ जागृत हो गया, सत्य प्रभु परमात्मा निराकार की पहचान कर ली। सात संगत जी, इंसान इन चीज़ों को विशेषता देता है, यह तो पापी भी कर रहे हैं, और निंद्रा भोजन भोग व्यय यह सब पुरुष समान, यह सभी चीज़ें इन पशुओं, पक्षियों, जानवरों में भी मौजूद हैं। वे भी भोजन कर लेते हैं, वे भी रहने के लिए ठिकाना बना लेते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके घर भी संतान होती है, यही सभी सिलसिले उन पशुओं, उन योनियों में भी मौजूद हैं। तो फिर इंसान तेरे जन्म की विशेषता कहाँ पर रही? विशेषता तो तभी है जब हम इंसानी जन्म को पाकर तेरी आत्मा को, इस परम सत्ता परमात्मा का बोध हासिल कर लें। सात संगत जी, कहते हैं कि यम की मार बहुत बुरी होती है, बहुत भयानक होती है, यह सहन नहीं होने वाली। अगर साधुओं की ओट ले ली तो इंसान तू ऐसी मार से हमेशा बचा रहेगा। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्यवाद।